परीक्षा अगर लीक होना बंद भी हो जाए तो भी फायदा अमीरों का ही होगा। बैकडोर से कई करोड़ों रुपए में सीट खरीदी जाती है। क्यों नहीं कोई गांव का दलित पढ़ने में तेज हो सकता है? क्योंकि उसको वो संसाधन नहीं मिल रहा है, उसको वो स्कूल नहीं मिल रहा है, उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है। बीजेपी वाले इलाज करेंगे आप लोगों का? उनको डर है हमारी एकता का, उनको डर है कि यहाँ पे युवा इकट्ठा हो गया, छात्र इकट्ठा हो गया। कि अभी तक आप कह रहे हो कि हमारा देश बहुत महान है। कैसे देश महान है जहाँ पे पीएचडी धारक की चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, सीटें नहीं है, सरकारी संस्थानों में नौकरियां नहीं निकल रही है। इस देश को आप महान कह रहे हैं। एक इतना देश महान है कि हमारे देश से मंगल ग्रह पे जाने की सोच हो रही है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन गटर में मरने के लिए आज भी देश में हमारे मजदूर आजाद है, दलित आजाद है, गरीब आजाद है। ये देश महान है। ये है दहशतगर्द कि उनको अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द। इसको बोलते हैं कि मजदूर जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क को किसी ने गर्मी में धूप में बनाया होगा, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है, किसी एक गरीब के बच्चे को पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द कि तुमने आतंक बना रखा है कि यहाँ पे गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, अमीर का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। जंजीरें लगे, उसको खोलने की जरूरत है कि क्या कोई सरकारी स्कूल का बच्चा ये उम्मीद लगाता है कि 12वीं के बाद मैं साइंस में आगे नीट में अगले अपने भविष्य को डॉक्टर के उसमें देखता। अगर वो सपना देखता है तो क्या वो पूरे होंगे? सरकारी संस्थान बहुत कम है जिसमें सरकारी सीटें बहुत कम है। अगर कोई मेधावी का छात्र, अगर कोई मेहनती बच्चा, मान लो जी तोड़ उसने रिश्तेदारों से नाता नहीं रखा, उसने किसी त्योहार से नाता नहीं रखा, उसने दोस्तों से नाता नहीं रखा, वो किताबों से ही नाता रख रहा है और लगातार पढ़ रहा है, और उसने मान लो नीट परीक्षा पास कर ली हो, कोई सरकारी गरीब स्कूल का बच्चा हो, अगर उसने पास कर ली तो क्या उसके कितने नंबर आएंगे ये तय करेगा कट ऑफ कितनी आ रही है। सरकारी सीट 80 से 90 की उसमें 100 तक में भर जा रही है। सीटों की कमी के कारण जो एम्स जैसे संस्थान है, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका दाखिला नहीं हो रहा। फिर अगर नाम भी आ जाता है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ भागेगा कि चलो मैं गवर्नमेंट में नहीं ले पाया तो प्राइवेट में ले लूँ। प्राइवेट में आप देखेंगे अगर वो लोन भी ले ले, अगर वो अपनी गाँव की ज़मीन भी बेच दे, अपने सोने गहने जो भी है बेच के भी अब अगर नीट की तैयारी में अपने 4 साल की डिग्री के लिए लगाएगा तो भी वो अपनी पूरी फीस नहीं कर पाएगा। जैसे आपने कहा कि दलित पिछड़ा, दलित तो और पिछड़ा तो वहां तक सोच भी नहीं पा रहा कि नीट नहीं सोच पा रहा है। ये बात सच है कि हमारे सपनों पे जो एक बहुसंख्यक जो युवा है वो शिक्षा से वंचित हो रहा है। रुपए की फीस कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। मैं कह तो रही हूँ अगर वो संपत्ति भी बेच दे, सोने भी बेच दे, तब भी नीट की प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस इतनी है कि 2-2 करोड़ से भी ज़्यादा फीस लगती है। वो कौन कर पाएगा? रहने खाने का खर्चा इंस्टीट्यूट का हर महीने का 40,000 रुपये, और फिर आपका इंस्टीट्यूट कितना आपको इंटेलिजेंट बना रहा है, क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, उससे आपकी फीस तय होती है। तो गरीब बच्चा तो सोच ही नहीं पा रहा है कि कैसे कर, तो वो प्राइवेट की जगह भागेगा तो प्राइवेट में नहीं हो। भले पेपर लीक बंद हो जाए, फिर भी सरकारी सीटों की कमी के कारण गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का या गरीब बच्चों का उनका भी दाखिला नहीं हो रहा है, वो भी असंभव है। तो मुख्य मकसद ये कि नीट परीक्षा लीक की बात नहीं है, आपको सरकारी संस्थानों के साथ साथ बहुत सीटें निकालनी पड़ेगी और शिक्षा में जो गैर बराबरी है वो बंद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्यों नहीं कोई गांव का दलित पढ़ने में तेज हो सकता है? क्योंकि उसको वो संसाधन नहीं मिल रहा है, उसको वो स्कूल नहीं मिल रहा है, उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी भी पूरी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ठेके के अंडर में काम करना पड़ रहा है। 40,000 के वेतन में उसको मिल कितना रहा है? 18,000 भी नहीं मिल रहा है, 13,000 मिल रहा है, उसमें भी ठेकेदार उसका पैसा लूट लेता है। आपको नहीं लगता जिन लोगों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना वो तो एसी में लेटे हुए हैं, ऐसी गर्मी में? एसी में कौन लेटा है? किसी गरीब के घर में एसी नहीं होगा। गरीबों की बात यहाँ लेकर गरीब क्या का है? बच्चा नीट का पेपर नहीं नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा ये है। हम भी हम जानते बात थे उसकी कर रहे हैं जिस मैं ये बार बार कह रही हूँ कि नीट परीक्षा अगर लीक होना बंद भी हो जाए तो भी फायदा अमीरों का ही होगा। बैकडोर से कई करोड़ों रुपए में सीट खरीदी जाती है, उसमें किसी सरकारी स्कूल के बच्चे का नाम भी आता है, फीस ना होने की वजह से वो नहीं दाखिला ले पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उतनी मोटी रकम नहीं है। तो जाता कौन है? जिसकी जेब भारी है, जिसके पास पैसा है, वही दाखिला लेता है। तो ये दिक्कतें फिर भी सुधरने वाली नहीं है। इस चीज़ पे पर्दा हटाने की जरूरत है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि पेपर लीक का ही मामला नहीं है, यहाँ पे बात है सरकारी सीटों की, सरकारी संसाधनों की, स्कूलों के बेहतर बीजेपी वाले इलाज करेंगे आप लोगों का? बीजेपी वाला अगर इलाज करना होता ना तो अभी
उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? वो तो विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं। या देश में बड़े बड़े पब्लिक स्कूल होते हैं, लाखों लाखों की। अरे किसी मजदूर से जाके पूछो, यहाँ से 10 मजदूरों से पूछिए उनका वेतन कितना, घर का किराया कितना, कितना उनका खाने का खर्चा, कितने बच्चे परिवार में, पानी का बिजली का सारा खर्चा पूछिए। 1 लाख क्या कमा पाएगा महीने में वो? 1 लाख तो वेतन ही नहीं है मजदूर का, तो वो अपने बच्चे को कैसे प्राइवेट स्कूल में अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में देगा? नहीं दे पाएगा। जाता तो अमीर का ही बच्चा है ना, जो लाखों रुपए की फीस देता है। वहाँ पे अपने आप को बचपन से लेके अगर आप देखोगे केजी से लेके 12वीं तक एक बच्चे का निर्माण किया जाता है, पैसों के माध्यम से शिक्षा बेची जाती है। और प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा जाता है जिसके पास अब मोटा पैसा है। आप 10 दिन से ज्यादा होने वाला है, आप लोग क्या सरकार तो सुनी नहीं रही? वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक कुछ वायरस फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके के बयानबाजी आ रही है तो इसका मतलब है कि उनको डर है, उनको डर है हमारी एकता का, उनको डर है कि यहाँ पे युवा इकट्ठा हो गया, छात्र इकट्ठा हो गया, उनको डर है कि यहाँ पे मजदूरों के साथ साथ महिलाएं भी इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे भी इकट्ठे हो रहे हैं। वो सब सवाल कर रहे हैं कि अभी तक आप कह रहे हो कि हमारा देश बहुत महान है। कैसे देश महान है जहाँ पे पीएचडी धारक एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, सीटें नहीं है, सरकारी संस्थानों में नौकरियां नहीं निकल रही है। इस देश को आप महान कह रहे हैं। एक इतना देश महान है कि हमारे देश से मंगल ग्रह पे जाने की सोच हो रही है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन गटर में मरने के लिए आज भी देश में हमारे मजदूर आजाद है, दलित आजाद है, गरीब आजाद है। ये देश महान है। अरे कि कुछ भी कह लो यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे हकीकत बताने आए। और ये किसी के ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में उल्टा सीधा तो वो बोल रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं, हमारी एकता से डर रहे हैं। आप कह रहे दहशतगर्दों की बी टीम है। आप देखिए दहशतगर्द की बी टीम बोल दे तो दहशत तो पहली बार आप ही ने फैलाया है। ऐसा दहशत कि आज भी औरतें हमारे देश में अपनी पूरी वेतन तक नहीं ले पा रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ठेकेदारों के अंडर में उनको मजबूरन काम करना पड़ रहा है। नया टेंडर आते ही उनको 40,000 50,000 देना पड़ता है। ये है दहशतगर्द कि उनको अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं दहशतगर्द। इसको बोलते हैं कि मजदूर जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क को किसी ने गर्मी में धूप में बनाया होगा, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है। किसी एक गरीब के बच्चे को पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है, इसको बोलते हैं दहशतगर्द। कि तुमने आतंक बना रखा है कि यहाँ पे गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, अमीर का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। अरे किसी को भी कुछ भी कह दोगे मुंह उठा करके। आप देखो आकर के यहाँ पे चीख के चिल्ला के औरतें कह रही हैं कि हमारे लिए सुरक्षा क्या है। इसको दहशतगर्द बोलते हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहना के लड्डू खिलाए करे। आपकी परिभाषा कुछ और है, हमारी परिभाषा कुछ और है। आप कुछ भी बोलते रहिए लेकिन हम हकीकत से पीछे पर्दा हटाते रहेंगे, आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इसीलिए हमें लोगों को साथ में आकर लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट यहाँ पे धरना बैठे हुए भूख हड़ताल पे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सोनम वांगचुक जैसे आप लोग जो धरना कर रही है, इतना दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने आ कहाँ रहा। देखिए हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे आए हैं इस चीज़ पे। अब सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा है तो ये हमें समझना पड़ेगा और पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि आप बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। आने से अगर शिक्षा में लड़ाई में औरतों का अगर योगदान है तो पुराने संघर्षों से हमें औरतों को पढ़ाई मिली है। अगर वो संघर्ष ना कर रही होती तो आज हम भी पढ़ के नहीं बोल रहे होते। हाँ, आप लोगों को अपने एकता पे विश्वास करना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। हम लोगों को बार बार कह दिया जाता है कि हिंदू मुसलमान में लड़ा दिया गया, लेकिन आज भी सरकार में ऐसा नहीं कि उनको डर नहीं लग रहा है। इस बात का डर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।